प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में आपको बताई। इसी तरह से हमने आप लोगों को विभव और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल एवं पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी परिभाषाएं आपको बता चुके हैं। तो जिस तरह से किसी बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया, उसके आधार पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र आपको बताए। ठीक उसी प्रकार से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज या एक पार्टिकल सूक्ष्म आवेश के कारण विभव, यानी कि ये जो विभव है वो उसका सूत्र निकल के आया था 1/4πε0 कैपिटल के Q/R। इसके आधार पर आज आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले हम अक्षीय स्थिति में बताएंगे फिर निरक्षीय स्थिति में, और इसमें सूत्र कौन सा उपयोग करेंगे 1/4πε0 Q/R, जो डेरिवेशन हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसका तात्पर्य है, सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, यानी कि -Q आवेश एवं +Q आवेश से बना एक सिस्टम अथवा निकाय, इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो यहां से आपको ज्ञात है ये मध्य बिंदु से +Q आवेश तक की दूरी ये L लेते, -Q आवेश से मध्य बिंदु तक की दूरी ये भी L लेते, है ना। तो +Q आवेश से यहां से +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, पहले भी समझाया गया आपको, है ना। ये यहां से R पूरी, यहां से ये R है, इसमें से L लेस कर देंगे तो ये हो जाएगी R - L, और -Q आवेश से ये डिस्टेंस हो जाएगी R + L। इतना कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि अब ये एक अदिश राशि है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह हम इसकी दिशा को नहीं दिखला पाते, अर्थात इसमें +Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो पॉइंट ले रखा है हमने, एक सूक्ष्म पॉइंट बिंदु P, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो प्लस में लेते हैं, और -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, चूंकि अदिश राशि है इसलिए माइनस आवेश के कारण इसको माइनस में लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। अतः +Q आवेश के कारण P पर
विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, मान लिया ये V1 है, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q/R होता है सूत्र में, लेकिन यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एल, तो R के स्थान पर क्या रखेंगे, R माइनस एल, और ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। प्लस में लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। और देखिए इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। तो जैसा कि आपको बताया अदिश राशि है, तो माइनस के कारण माइनस लगाएंगे, यहां पर आप विशेष ध्यान देंगे सभी छात्र, है ना, कभी कभी बच्चों से यहां पर गलतियां हो जाती हैं, तो इस पर माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू, तो ये आगे ले लिया, और डिस्टेंस यहां से ये लिखेंगे R प्लस एल, समीकरण 2। अर्थात बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव है उसके बीच गणितीय योग के बराबर ले लेंगे आप। अर्थात परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, है ना, क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों विभव के बीच गणितीय योग के बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से यहां पर मान रख देंगे। ठीक है, अब यहां पर है क्या कि Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, ये दोनों में आपको कैसा दिख रहा है, ये उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, तो ये बाहर निकाला जा सकता है। इसको स्टेप को बाहर निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ये B बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K, है ना, ये बाहर निकाला तो हमें यहां क्या मिलेगा, 1/R माइनस एल मिल गया है, और ये माइनस नहीं भूलेंगे, माइनस 1/R प्लस एल मिल जाएगा, है ना। तो इसको आप सॉल्व करने में भी अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, R माइनस एल, R प्लस एल, ठीक है, और यहां पर आएगा R माइनस एल कट जाएगा तो ये R प्लस एल आ जाएगा, है ना, और माइनस ये R प्लस एल कट जाएगा, और यहां माइनस को ब्रैकेट लगाएंगे, R माइनस एल, ब्रैकेट खोलेंगे तो R माइनस में आ जाएगा, प्लस एल में आ जाएगा। यहां पर भी अभी बाद में खोल देते हैं ब्रैकेट, हो सकता आपको परेशानी आ जाए, इसलिए बाद में खोल देते हैं, कुछ बच्चे दिक्कत आ जाती है कुछ छात्रों को इस तरह से। ठीक है, और अब देखिए ये B बराबर ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K। ठीक है, आप कोष्टक खोल देते हैं और हमें यहां पर मिलेगा R प्लस एल, ये माइनस R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एल, R प्लस एल, R माइनस एल, और ये हो जाएगा फॉर्मूला भी है इसका, आपने पढ़ा भी है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जो
कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, R से R कैंसिल हो गया और यहां पर V बराबर आपको क्या मिला, A मिल गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K 2L हो जाएगा ये, अपॉन आपको मिलेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P बराबर होता है 2QL। तो यहां पर भी देखो P इस 2QL P लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि P बराबर 2QL, ठीक है, इसलिए V बराबर किसकी हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, इसके स्थान पर P हो जाएगा, ठीक है, बट्टे किसकी हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, अब जैसा कि जानते हैं कि L जो है इज लेस देन R, अतः L को जैसे ही L को छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ा जा सकता है, छोड़ने पर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी कि अक्षीय स्थिति में एक्सियल पोजीशंस में ये आपको पोटेंशियल प्राप्त हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त हो जाएगा, अथवा यही रिजल्ट आ जाएगा आपका, अथवा V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K P अपॉन R स्क्वायर होता है। और ये अवश्य ध्यान देंगे आप, रिजल्ट भी याद होने चाहिए आपको, रिजल्ट बहुत जरूरी है। ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K P अपॉन R स्क्वायर। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 अपॉन R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब। वैद्युत विभव 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन था ये, है ना। प्लस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q आवेश के कारण विभव, दोनों का बीजगणितीय योग किया तो ये माइनस था, इसलिए बीच में माइनस हो गया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को इनमें से, इन दोनों में से उभयनिष्ठ कॉमन लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व किया, और इस तरह से जैसे जब L को छोड़ते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K P अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान आप 1 भी रख सकते हैं, और फिर आ जाएगा V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन और देखेंगे। B जो है निरक्षीय स्थिति में है ना, अर्थात इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बड़ा सिंपल है, कम आया है लेकिन बोर्ड में कभी कभी पूछा गया है इसको, है ना। तो देखिए जरा, फिर चित्र बनाएंगे, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश, इसके मध्य बिंदु से
स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल पोजीशंस में विभव ज्ञात करना है ना। तो पहले क्या करोगे, प्लस क्यू आवेश से ये डिस्टेंस माइनस क्यू आवेश से डिस्टेंस, तो उसमें भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी निकाला था, है ना। ये देखिए ये L है, ठीक, ये R है, तो ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है अंडर रूट R² प्लस L², सेम ये भी इतनी ही आएगी अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक, आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव फिर से निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव है, तो ये सूत्र पता, ये वाला सूत्र लगा रहे हैं, V बराबर 1/4πε0 कैपिटल K Q/R वाला। तो केवल देखिए प्लस क्यू आवेश से इसमें हमने डेरिवेशन में R डिस्टेंस ली थी, अब यहां डिस्टेंस अंडर रूट R² प्लस L² है, तो इस फॉर्मूले में ही R के स्थान पर अंडर रूट R² प्लस L² आना है बस। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हो जाएगा V1 बराबर 1/4πε0 कैपिटल K Q/R के स्थान पर क्या रखोगे, अंडर रूट R² प्लस L², और समीकरण नंबर दूसरा है ना। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, है ना, बिंदु P पर विभव, ये क्या हो जाएगा, V2 बराबर माइनस नहीं भूलेंगे 1/4πε0 कैपिटल K Q/अंडर रूट R² प्लस L²। तो फिर क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P पर परिणामी P पर परिणामी विभव, है ना, जैसा कि आपको बताया पिछले आर्टिकल में, B बराबर किसके हो गए, V1 प्लस V2, दोनों विभव के बीच गणितीय योग के बराबर होगा। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, ये वैल्यूज परिमाण में देखिए समान है, ये प्लस है लेकिन यहां पर माइनस है ना। तो जैसे ही इनको मान रखेंगे तो ये आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल K Q/अंडर रूट R² प्लस L², 1/4πε0 कैपिटल K Q/अंडर रूट R² प्लस L², है ना। तो ये शून्य प्राप्त होगा, यही रिजल्ट है आपका। ठीक, अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 P/R², और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है। रिजल्ट भी रखेंगे, कभी कभी बहुविकल्पी में भी आ जाता है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, कि V बराबर 0, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, इन दो आर्टिकल को ध्यान से आप लोग देखेंगे पहले, फिर इनको प्रैक्टिस में लाएंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना।